देश की सबसे मशहूर लोक गायक शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रहीं, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा जिंदा रहेंगी। दिवाली से छठ महापर्व तक उनकी ही गीत हर घर, गली और छठ घाटों पर गूंजती रहती हैं। मंगलवार देर रात दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली तो यूपी बिहार ही नहीं पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। महज 72 साल की उम्र में ही उनका जाना किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। उनके बेटे अंशुमान सिन्हा की मां ने बिहार कोकिला मल्टीपल माइलोमा जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थीं। यह कैंसर का एक प्रकार है। 2017 से ही वह इस बीमारी से जूझ रही थीं। आईपीएल 2025 के लिए खिलाड़ियों की बड़ी नीलामी कब होगी, इसका इंतजार सभी क्रिकेट प्रशंसकों को है। हालांकि अब आईपीएल ने इसका ऐलान कर दिया है। मंगलवार को आईपीएल ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से जानकारी देते हुए बताया कि मेगा नीलामी का आयोजन 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के जेद्दाह में होगा। आईपीएल की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 1574 खिलाड़ियों ने मेगा नीलामी के लिए 4 नवंबर तक रजिस्टर किया है। 1165 भारतीय और 409 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें 30 सहयोगी राष्ट्र के खिलाड़ी भी हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ जारी है। बताया जा है कि मुठभेड़ लोलाब के जंगलों में हो रही है। इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अलूसा बांदीपोरा के जेतसुन जंगल क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में भी एक आतंकी मारा गया है, जबकि सेना और सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हैं। पुलिस बांदीपोरा और 26 असम राइफल्स की संयुक्त टीम इस अभियान में शामिल है। सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। स्थानीय पुलिस भी मोर्चे पर डटी है। दिल्ली में ठंड का असर दिखने लगा है। सुबह के समय हल्की ठंड हो रही है। वहीं मंगलवार को कोहरे और धुंध की चादर भी देखने को मिली। अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक ही दर्ज हुआ। अब 15 नवंबर के बाद तापमान में गिरावट होने की उम्मीद है। इससे ठंड का एहसास ज्यादा होगा। दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 32.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रिज की सुबह अन्य इलाकों के मुकाबले में ठंडी रही। यहां तापमान 13.9 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि नरेला में अधिकतम तापमान सबसे कम 29 डिग्री सेल्सियस रहा। वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी के विलय का चौथा चरण शुरू कर दिया है। इसके तहत यूपी समेत विभिन्न राज्यों में 15 आरआरबी का वजूद खत्म हो जाएगा। विलय के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर 28 रह जाएगी। वित्तीय सेवा विभाग ने सरकारी बैंकों के प्रमुखों को भेजे पत्र में कहा, कृषि जलवायु या भौगोलिक प्रकृति और आरआरबी की समुदायों के साथ निकटता बनाए रखने के लिए एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लक्ष्य को हासिल करने के वास्ते इन बैंकों को और अधिक समेकित करने की जरूरत महसूस की जा रही है। वायुसेना का मिग-29 विमान सोमवार की शाम को आगरा के कागारोल के गांव बघा सोनिगा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे की बारीकियां उड्डयन सुरक्षा निदेशालय दिल्ली की टीम जानेगी। आगरा में जिस समय आसमान से 17.3 मीटर लंबाई वाला मिग-29 किसान बॉबी चाहर के खेत में गिरा, पास में माइनर से सटे ट्यूबवेल पर 4 किसान काम कर रहे थे। 3000 फीट की ऊंचाई से गिरा मिग-29 उन किसानों से महज 10 फीट की दूरी पर था। चारों किसान बाल बाल बचे। धमाके से उनके दिल दहल गए। पूरी रात वह दहशत में रहे। मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिसके आने के बाद फैक्ट चेक करना आसान हो जाएगा। फैक्ट चेक के लिए आपको किसी अन्य साइट पर जाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि यह फैक्ट चेक सिर्फ किसी फोटो का ही होगा। व्हाट्सएप ने एक नए फीचर की टेस्टिंग शुरू की है, जो यूजर्स को जल्दी से उस इमेज की जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा जो उन्हें किसी अन्य यूजर्स से मिली है। यह फीचर केवल कुछ टैप्स के साथ यूजर्स को इमेज का रिवर्स लुकअप करने की सुविधा देगा, यानी रिवर्स इमेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप किसी फोटो की असलियत जान सकेंगे। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की मंगलवार को आईसीसी की वनडे रैंकिंग में शीर्ष 10 में एंट्री हो गई। वह 9वें पायदान पर पहुंच गई हैं। वहीं टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना चौथे स्थान पर बरकरार हैं। बता दें कि भारत ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा वनडे मैच जीतकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया था। इस सीरीज में दोनों खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में हरमनप्रीत का बल्ला जमकर गरजा था। उन्होंने 63 गेंदों में नाबाद 59 रन की पारी खेली थी।
भारतीय सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने मंगलवार को कहा है कि युद्धों में ड्रोन काफी असरदार साबित हो रही है। भारतीय सेना अपनी इकाइयों और संरचनाओं को अत्याधुनिक ड्रोनों से और अधिक सशक्त करने की तैयारी कर रही है। यह बात उन्होंने कोलकाता के विश्व बांग्ला मेला प्रांगण में आयोजित 2 दिवसीय ईस्ट टेक -2024 फीट रक्षा प्रौद्योगिकी संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कही। तिवारी ने सशस्त्र बलों के लिए हथियार व उपकरण बनाने वाले रक्षा उपक्रमों से ऐसे शक्तिशाली ड्रोन उपलब्ध कराने का आग्रह किया जो काफी ऊंचाई व चुनौतीपूर्ण वातावरण में काम कर सकें, जहां सैनिकों के पहुंचने में दिक्कत होती है। प्रदेश की मोहन सरकार ने महिलाओं के हित में बड़ा कदम उठाया है। सिविल सेवाओं में महिलाओं के लिए अब 33 के बजाय 35% पद आरक्षित होंगे। मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई गई। इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए आयु सीमा को 10 साल बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। अब 40 के बजाय 50 साल तक उम्र के अभ्यर्थी मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे।